हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की यूनिट खुली अर्थव्यवस्था में कुछ एमसीक्यूज़ की। तो मुद्रास्फीति को रोकने हेतु रेपो रेट बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है, स्थिर रखी जाती है या मुद्रास्फीति को प्रभावित नहीं करती है। इसका आंसर पहला है, बढ़ा दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? वर्ल्ड वाइड मंदी जो आई थी वो कब आई थी? तो भाई ये आई थी 1929 में। उच्चतम स्वर्ण बिंदु क्या होता है? हाईएस्ट गोल्डन पॉइंट। विनिमय दर प्लस निर्यात भी है, विनिमय दर माइनस निर्यात भी है, विनिमय दर इंटू निर्यात भी है, या विनिमय दर डिवाइड बाई निर्यात भी है। इसका क्या आंसर होगा? तीसरे का आंसर भी पहला ही है, विनिमय दर प्लस निर्यात भी है। भारत का व्यापार संतुलन अधिकांशतः रहा है घाटे में, आधिक्य में, संतुलन में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर घाटे में। मोस्टली जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज़ हैं वो अपना जो संतुलन है उनका घाटे में ही रहता है भाई। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा की दशा में, अपरिवर्तनीय यानी कि नॉन कन्वर्टेबल पत्र मुद्रा की दशा में विनिमय दर निर्धारण का कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है? टंक समता सिद्धांत, भुगतान संतुलन सिद्धांत, क्रय शक्ति समता सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो पांचवे का जो आंसर है सी है, क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत। छठा क्वेश्चन है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्राउथर, इरविंग फिशर, गुस्ताव कैसल, या इनमें से कोई नहीं। छठे का आंसर आपका इरविंग फिशर है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। क्रय शक्ति मतलब परचेस पावर। ठीक, तैरती हुई विनिमय दरों को सर्वप्रथम अपनाया गया। तो इसका आंसर है भाई 23 जून 1972। देखिए 23 जून तो सब में लिखा है लेकिन सन का खेल है इसमें। 71, 72, 73। ठीक, तो 72। इसके बाद है स्वर्णमान में, यानी कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड का टाइम था उसमें विनिमय दर होती थी स्थिर, लचीली, तैरती हुई, या इनमें से कोई नहीं। 8वें क्वेश्चन का आंसर है स्थिर। आगे बढ़ रहा हूँ 9वें क्वेश्चन के लिए। विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग व पूर्ति की शक्तियों का निर्धारित होती है, स्थिर, लोचपूर्ण, तैरती हुई, या इनमें से कोई नहीं। तो 9वें का आंसर जो है आपका बी है, लोचपूर्ण। ठीक, 10वीं है क्वेश्चन, विदेशी विनिमय दर और विदेशी विनिमय की पूर्ति में संबंध होता है सीधा, विपरीत, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो 10वें का जो आंसर है आपका सीधा संबंध। ठीक, 11वां क्वेश्चन है, एक बंद अर्थव्यवस्था में नहीं होता है सरकारी हस्तक्षेप, आंतरिक व्यापार, घरेलू क्षेत्र, विदेशी व्यापार। तो 11वें का जो आंसर है भाई आपका डी है, विदेशी व्यापार। 12वां क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार में घाटा होता है जब आयात घटते हैं, निर्यात घटते हैं, आयात निर्यात से कम होता है, या निर्यात आयात से कम होता है। ठीक, तो इसका जो 12वें का आंसर होगा आपका वो है डी, निर्यात आयात से कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार संतुलन का घटक है? विदेशी ऋण, वस्तुओं का आयात, प्रत्यक्ष निवेश, या अंतरण भुगतान। तो 13वें क्वेश्चन का जो आंसर है बी है, वस्तुओं का आयात। 14वां क्वेश्चन, व्यापार क्षेत्र में कौन सी मदें सम्मिलित होती हैं? तो दृश्य मदें, अदृश्य मदें, पूंजी अंतरण, या ये सभी। 14वें क्वेश्चन का आंसर ए है, दृश्य मदें। ठीक है, 15वां क्वेश्चन, पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग को, निजी सौदों को, सरकारी सौदों का, या ये सभी। 15वें क्वेश्चन का आंसर ये सभी है। 16वां क्वेश्चन, वर्तमान में अधिकांशतः दो देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर तय करता है मुद्राओं की मांग और पूर्ति, देश का केंद्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या विश्व बैंक। 16वां क्वेश्चन है, सही से समझ लीजिए, दो देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर जो एक्सचेंज रेट होती है वो मुद्राओं की मांग और पूर्ति पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ रहा हूँ 17वां क्वेश्चन, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? तो निश्चित वस्तुओं का निर्यात, वस्तुओं का निर्यात, सेवाओं का निर्यात, या पूंजी का निर्यात। 17वें क्वेश्चन का आंसर है आपका सी, सेवाओं का निर्यात। 18वां क्वेश्चन, किसी देश का भुगतान संतुलन सदैव रहता है, संतुलित, असंतुलित, धनात्मक, या ऋणात्मक संतुलित। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर आपका संतुलित इसका आंसर है। ठीक है, ये थे कुछ एमसीक्यूज। अभी मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मैं आपको देने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को देखते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। और आपको मैंने इससे पिछले वीडियो में जो है मनी से रिलेटेड जो कुछ वीडियो मैंने बीकॉम से रिलेटेड बच्चों के लिए बनाई थी वो दी हुई हैं। तो पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पर पड़ी है और आपकी मुझे लगता है अच्छे से तैयारी उससे हो जाएगी। तो फटाफट देखिए उन वीडियो को और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। थैंक यू सो मच।